जय हिंद। आने वाले 2-3 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलेगा। फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि उनके राज्यों में इंडिया का फर्स्ट एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहला इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, नहीं भाई, हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ऑलरेडी। लेकिन एआई की अगर बात करें, कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करे थे। कोई भी पर्टिकुलर एरिया एआई में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए अप्रूवमेंट नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये चीज को करने वाला है। छत्तीसगढ़ के कैपिटल सिटी नवा रायपुर में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। और आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम ना कि सिर्फ कंज्यूमर बनने वाले हैं एआई का, हम एआई में कुछ कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आने वाले टाइम पर होस्ट करने वाली है एआई के इंडस्ट्री को इंडिया में, और उसमें इंडिया का बहुत बड़ी फायदा होने वाला है। इंडिया की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, इंडिया की टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी, एआई सेक्टर में इंडिया बूम करेगा और वेरियस एडवांटेजेस है जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यार ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फायदा क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। अगर नॉर्मल जगह पर कोई तुम सेटअप करो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर कोई तुम सेटअप करो, क्या इन दोनों को अलग बनाता है? देखो भाई, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वहां पर टैक्स का बेनिफिट भयंकर है। पहले 5 साल के लिए जो भी इंडस्ट्री बैठेगा, एक्सपोर्ट में 100% टैक्स बेनिफिट है। मतलब तुमको 1 रुपया भी गवर्नमेंट को नहीं देना है एक्सपोर्ट करने का पहले 5 साल में, और नेक्स्ट 5 साल तुम्हें 50% ऑफ द टैक्स माफ हो जाएगा। तुम जो भी एक्सपोर्ट करोगे, लेट्स सपोज 100 रुपये का एक्सपोर्ट करोगे, 50 रुपये में टैक्स दोगे और 50 रुपये एग्जिम्पशन हो जाएगा तुम्हारा। और वहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और बहुत सारे जो वेरियस छोटे छोटे टैक्स वगैरह लगते हैं वो सब भी फ्री हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और नॉर्मल जगह पर अगर देखो, तुम्हारे को रेगुलर ड्यूटी, रेगुलर एक्सपोर्ट ड्यूटी, रेगुलर टैक्सेस, रेगुलर इनकम टैक्स, हर एक चीज तुम्हें देना पड़ेगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बहुत फास्ट पेस में सब चीज काम करता है। परमिशन चाहिए आराम से मिल जाएगा, कोई भी टाइप का परमिशन हो। लैंड परमिशन लेना है ले लो, ग्राउंड वाटर यूज करना है परमिशन चाहिए ले लो, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन चाहिए ले लो, एनवायरमेंट परमिशन चाहिए, इनफैक्ट कोई भी परमिशन लोकल जगह से बहुत स्पीड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मिल जाता है। यार बना ही है वो इसी चीज़ के लिए, तुमको वहाँ पर उसी इंडस्ट्री को बैठाना है तो वहाँ पर परमिशन आराम से मिल जाएगा। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल स्पेस। और वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भाई। तुम अगर बेंगलुरु के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, पूरा इंडिया अलग वो अलग, वहाँ पर उसी चीज़ पर फोकस है, वही काम हो रहा है, तो प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पर बैठ सकता है। और अगर नहीं बैठेगा तो भाई काम हो ही नहीं सकता ना, पहले बात। और इंडिया में एक ऐसा रूल है जहां पर अगर कोई कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट उठा सकता है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। लेकिन वो चीज को 100% नहीं उठा सकता। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहता है 100%, यानी कि उसकी कंपनी के लिए इंडिया से कोई इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेगा, पूरी तरीके से बाहर देशों पर निर्भर होगा, बाहर कंपनियों पर निर्भर होगा, तो वो भी कर सकता है। करो भाई, तुम जो भी करना है करो, सिर्फ तुम कंपनी को वहाँ पर बड़ा करो और इंडिया की टेक इंडस्ट्री को, इंडिया की डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई भी इंडस्ट्री हो उसको बूम करवाओ। और एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होता है भाई वो सिंपल हो जाता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड रखता नहीं है गवर्नमेंट। और लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन होता है भाई। एक इंडस्ट्री वहाँ पर बैठेगा, उसके बाद वेरियस कंपनी जाकर बैठेंगे, तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन तो होना ही है नॉर्मल जगहों से ज़्यादा। तो आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई साहब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में बैठाया गया है, एक्चुअली यहाँ पर होने क्या वाला है, और ये 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में गहराई में देखने वाले। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका काम क्या है, उस जगह पर पर्टिकुलरली वो लैंड मास पर, मान लो बेंगलुरु का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पर सिर्फ इंडस्ट्रीज बैठ सकती है। वहां पर लोकल लोग घर लेकर वहां पर अपार्टमेंट होगा ले सकते हैं, लेकिन फोकस इज ऑन द इंडस्ट्री। वहां पर सिर्फ काम के रिलेटेड फोकस होगा। अगर कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू होता है तो गवर्नमेंट पहले कंपनियों को प्रायोरिटी देगा, ना कि लोगों को। अगर जनरल जगह की बात करें, अगर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री बैठा रहा है जहां पर पॉल्यूशन होगा और आसपास के 10-12 गांव उससे अफेक्ट होंगे, तो गवर्नमेंट पहले प्रायोरिटी अपने लोगों को देगा। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसका सिंपल उल्टा है भाई। लोगों को प्रायोरिटी वहां पर पहले नहीं दिया जाएगा, पहले वहां पर कंपनियों को प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि वो जोन ही बनाया गया है भाई
प्रमोट करने के लिए बिजनेस वो जोन ही बनाया गया है भाई साहब इकोनॉमी को बूम करने के लिए, कंट्री की टेक्नोलॉजी, कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर या डिपेंडिंग अपॉन द वार उस चीज को ग्रोथ करने के लिए, ना कि लोगों को वहां पर रहने के लिए। लोग रह सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी पहला कंपनी है वहां पर। और ये जो सेज की पॉलिसी पहली बार पार्लियामेंट में गवर्नमेंट 2005 में इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि सेज बनाना जरूरी हमारे देशों की बिजनेसेस को ग्रोथ करने के लिए। और इसका एम था एक्सपोर्ट वगैरह बूस्ट करना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इंडिया की जॉब मार्केट को बढ़ाना, यूथ के लिए जॉब क्रिएशन करना। और वो जो लक्ष्य था वो भली भांति पूरा हो रहा है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और अगर बात करें इंडिया की स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नंबर, ये ऐसा नहीं कि पहला इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। 423 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में ऑलरेडी है अभी के डेट तक, और उसमें 260 स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम करते हैं, ऑपरेशनल है। और नेम बताओ भाई साहब कमेंट सेक्शन में किस किस इकोनॉमिक जोन को तुम जानते हो। फेमस एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया का आईटी के लिए, अगर पता है भाई साहब कमेंट डाउन करो। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी नवा रायपुर में बसने वाला है। ऑलमोस्ट 6 एकड़ की जमीन और 1.5 लाख स्क्वायर फीट की एरिया में ये डेवलपमेंट और ये एरिया बसने वाला है। करेंटली अगर बात करें ना भाई, जो मोस्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, ये 5 स्टेट मोनोपोली करके बैठे हैं एग्जैक्ट अगर बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। लेकिन अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है और आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट का और भी कुछ प्लान है और स्टेट में लाने के लिए। और अगर वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी उसको डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिक्स नहीं हुआ है ना। और ये जो इंडिया का फास्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये लगभग 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट इसको इंदौर बेस्ड एक कंपनी है रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली ये डेटा सेंटर वगैरह बनाते हैं, वो कंपनी ये एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करेगा। यहाँ पर जो भी नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो वो सब चीज को बनाएगा। और इस एरिया में काम क्या होगा भाई, एआई रिसर्च होगा, एआई पर डेवलपमेंट वगैरह होगा। और गवर्नमेंट का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और मेटा ये कंपनी भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करेंगी। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर वर्ल्ड के बड़े बड़े एमएनसीज ऑपरेट करेंगे और ये होने का चांस भी बहुत ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर की बात करें, जब नए नया शुरुआत हुई थी वहां पर भी ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन खास नहीं था कि कोई बाहर का कंट्री का कंपनी आके यहाँ पर कंपनीज वगैरह बैठाएंगे। लेकिन उसके बाद जब शुरू हुई 5 साल के बाद, जब बेनिफिट वगैरह दिया गया टैक्स वैक्स का, और इंडिया में तो लेबर चीप है ही है, बहुत सारे कंपनी इंट्रोड्यूस हो गए, एप्पल आया, गूगल आया, इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेक कंपनी आए थे। तो ये चीज अभी भी रिपीट शायद होने वाला है, देखते हैं क्या होता है आगे तो पता चलेगा, अभी तो कुछ बात करने का सेंस ही नहीं बनता। और यहाँ पर प्लान चल रहा है कि 4 हाई डेंसिटी डेटा सेंटर बनाने वाले 80 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, यानी कि बहुत बड़ा डेटा सेंटर होने वाला है, क्योंकि एआई बहुत बड़ी डेटा सेंटर उसको जरूरत है। लाख्स और टन्स ऑफ डेटा भराए जाएंगे और उसको चलाने के लिए बड़ा डेटा सेंटर ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो एआई बेस्ड डेटा सेंटर वगैरह है इस पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कंजम्पशन वगैरह बहुत होने वाला है, तो गवर्नमेंट को इस चीज पर भी ध्यान देना है। एनवायरमेंट पर ऐसा नहीं कि 100% इग्नोर मार के चलना है भाई साहब, नेचुरल रिसोर्सेज को भी ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब इंडिया का टॉप 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन सा है, कौन कौन से स्टेट में एक्चुअली पड़ता है। तो फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में है भाई साहब, मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, पावर की काम होता है। और बेसिकली अदानी साहब का जो काम है मान लो वहीं पर होता है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग, वहीं पर जो हार्ड कोर कंपनी रिलेटेड वर्क होता है, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह बनाना, वो सब काम मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होता है। और अगर बात करें सेकंड नंबर की, तो सिप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि मुंबई में पड़ता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वगैरह की काम होता है और जेम्स ज्वेलरी वगैरह बनाने की काम होता है। और टॉप 3 में जो है वो है नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भाई साहब पता है सबको, आईटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और ये 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलमोस्ट 2 लाख इंडियन यूथ को जॉब देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और इंडिया की जो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली करते हैं। और ये तो सिर्फ 3 था भाई साहब, 270 और ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो अगर ब्रॉड सेंस में देखे, ब्रॉड व्यू में देखे भाई साहब, कितना हेल्प होता होगा गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को इस चीज से भाई साहब, सच में बहुत 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 हेल्प होता है एक्चुअली। तो फिलहाल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।